आज हम पहली बार एक बुक का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड विच इज़ रिटन बाय जोसेफ मर्फी। ये किताब उन सवालात का जवाब देती है जो कि इंसान कुछ अरसा से खुद से पूछता आ रहा है। जैसा कि हम देखते हैं, वन मैन इज़ सैड एंड अदर इज़ हैप्पी। एक बंदा डीएचए के अंदर पूरी शहाना ज़िंदगी गुजारा है और दूसरे के पास कहीं झोंपड़ी लगाने के लिए भी जगह मौजूद नहीं है। एक बंदा बहुत आउटस्टैंडिंग स्पीकर है और दूसरा दो लफ्ज़ भी स्टेज के ऊपर नहीं बोल पाता। एक खतून अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बड़े पुरसकून माहौल में गुजार रही है, जबकि उसी की दूसरी बहन को चंद एक दिन बाद डाइवोर्स हो जाती है। एक स्टूडेंट डिपार्टमेंट का बड़ा आउटस्टैंडिंग स्टार है, जबकि कुछ दूसरा स्टूडेंट चंद दिनों बाद सप्ली लेकर घर बैठा हुआ है। इन सब सवालात के जवाब में राइटर कहता है कि आपके माइंड के अंदर डुअलिटी है, मतलब आपका माइंड दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। एक आपका कॉन्शियस माइंड है, एक आपका सबकॉन्शियस माइंड है। एक आपका ऑब्जेक्टिव माइंड है, एक आपका सब्जेक्टिव माइंड है। एक आपका रैशनल माइंड है, एक आपका इरैशनल माइंड है। और भी बहुत सी टर्में राइटर यूज़ करता है। आहिस्ता आहिस्ता हम इस माइंड की डुअलिटी को समझेंगे। दोनों में डिफरेंस ये है कि आप जो कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे होते हैं कि आज कौन सा ड्रेस पहनूं, आज टी शर्ट पहनूं या कपड़े पहनूं, आज पिज़्ज़ा खाऊं या ना खाऊं, ये काम करूं या ना करूं, ये सारे डिसीजन आप कॉन्शियस माइंड से ले रहे होते हैं। जैसे कि आप कोई नई चीज़ सीखने जा रहे होते हैं, लाइक ड्राइविंग, आप उधर बड़े कॉन्शियसली देख रहे होते हैं कि यार इधर घेर लगाना है, इधर रेस देनी है। वो आपके कॉन्शियस माइंड की आहिस्ता आहिस्ता हैबिचुअल एक्सरसाइज होती होती आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है। वो फिर आपकी सेकेंड नेचर बन जाती है। आपका सबकॉन्शियस आपकी ज़िंदगी में एक फ्यूल, एक कैप्टन की तरह काम करता है। वो जो सदियों पुराना ख्याल के लाइफ में जैसा सोचेंगे वैसा होगा। अ थिंक गुड, गुड विल फॉलो, थिंक ईवल एंड ईवल विल फॉलो। आपके सबकॉन्शियस के पास हर मसले का हल मौजूद होता है। अगर आप सोने से पहले इसे ऑर्डर दें कि भाई मेरे को सुबह 6 बजे उठना है, तो वो सुबह आपको एग्जैक्ट टाइम पर जगा देगा। आपके कॉन्शियस माइंड में एक थॉट प्रोड्यूस करते हैं और उसे रिपीट करते हैं और ख़याल आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में लाना शुरू कर देता है। नेवर यूज़ द टर्म कि आई कैन नॉट डू दिस एंड आई कैन नॉट अफोर्ड दिस। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर ले लेता है कि हाँ भाई ठीक है, आप सारी ज़िंदगी इसे मैंने इस काम के लिए प्रिपेयर ही नहीं करना। वो भी फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरह जाके कुर्सी खींच कर बैठ जाता है, फिर चाहे जो कुछ मर्जी होता रहे, आपका माइंड आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करता। और लाइफ में ये चीज़ टर्म भी नहीं यूज़ करनी चाहिए कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट एंड आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कार। रियली यू कैन नॉट अफोर्ड दिस कार, लेकिन आप इसको किसी और तरीके से ले आएँ कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मैं ये कार ख़रीद लूँगा। अगर हम यहाँ पर CSS की एग्जांपल लें तो बहुत से लोग कहते हैं कि CSS बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम और सारे पेपर पास हो जाते हैं, लेकिन ऐसे जो पार्टिकुलर है बहुत डिफ़िकल्ट है। हालांकि कभी किसी ने उसे ट्राई किया ही नहीं है, ना ऐसे का एग्ज़ाम दे के नहीं देखा। तो होता क्या, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो आइडिया ले लेता है, आप अपनी सॉइल में वो सीड कर देते हैं, तो फिर आप बाकी सारे 11 पेपर पास कर जाते हैं और जो क्या होता है, ऐसे का पेपर आपका फेल हो जाता है। और जैसा कि हम किसी टीचर के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, फिर वो चाहे जितना मर्जी अच्छा पढ़ा ले, आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करने को कभी भी रेडी नहीं होगा। इफ़ यू से आई डोंट लाइक गोभी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है ठीक है, अब इसने गोभी खाई तो इसकी तबीयत मैं फ्रेश करूँगा, इसको मैं बदहज़मा कर दूँगा। सो चेंज योर थाट एंड चेंज योर डेस्टिनी। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ज़मीन की तरह है, इसमें जो बीज डालोगे वैसा ही पौधा निकलेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पावर नहीं होती कि वो ये डिसाइड कर सके ये चीज़ अच्छी है या मेरे लिए बुरी है। ये काम आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है। अगर आप कॉन्शियसली एक चीज़ के बारे में अज्यूम करना शुरू कर दें कि ये बात सच है, ये बात सच है, हालांकि उसमें कोई सदाकत नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं कि अगर मैंने लाइफ बॉय से 1 महीना लगातार बाल धोए तो मैं गंजा हो जाऊंगा, तो बिलीव मी लिटरली आप गंजे हो जाएंगे, बिकॉज यू कॉन्शियसली अज्यूम्ड इट टू बी ट्रू। जैसे कि एक प्रैक्टिस हाइप्नोटिस आपको सजेस्ट करता है कि आप बिल्ली हो, देन यू विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ बिल्ली। अब ये जो सजेशन होते हैं ये 2 किस्म की होती हैं। एक तो वो जो आप खुद को देते हो और एक वो जो हाइड्रो सजेशन कोई दूसरा बंदा ला के आपके माइंड में डाल देता है। अगर कोई आपका दोस्त जहाज़ में पहली मर्तबा सफ़र कर रहा हो तो आप उसे आके कहते हैं कि यार मुझे लगता है तेरा मुंह पीला हो रहा है, मुझे लगता है तुझे मोशन सिकनेस हो जाएगी, अभी आपको उल्टी आ जाएगी। अगर उसने ये आइडिया रिसीव कर लिया तो जनाब चंद सेकंड बाद उल्टी पक्की। अगर आप यही बात एयर होस्टेस को बुलाकर या पायलट को जाकर के सर आई थिंक यू आर लुकिंग वेरी इल, आपका मुंह पीला होता जा रहा है, ही आइदर लाफ एट यूर जोक एंड बिकॉज ही ब्लॉक द आइडिया, वो कहेगा अरे भाई जाके अपना काम कर, कोई मैंने सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस की है, मुझे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो आइडिया को ब्लॉक कर देगा। तो ये पावर आपके पास होती है कि कौन से आइडिया को आपने अपने माइंड में प्लांट करना है और वो किसको ब्लॉक करना है।
इस किताब के अंदर जोसेफ मर्फी बताता है कि एक बंदा होता है, उसकी बेटी सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल स्किन डिजीज़, उसको एक ऐसी स्किन की बीमारी होती है जिसका इलाज नहीं मिल रहा होता। तो वो बंदा 2 साल तक यही बात रिपीट करता रहता है कि जब मेरा दायां बाजू कटेगा तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, जब मेरा दायां बाजू कटेगा तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो होता यूँ है कि एक बार लड़की के अब्बा जान जा रहे होते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है, तो उस एक्सीडेंट में उनका दायां बाजू कट जाता है और वो टुंडे हो जाते हैं। और एक्सीडेंट के 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी बेटी की स्किन जो है वो ग्लो एंड लवली की तरह चमकने लग जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। So remember that your subconscious mind cannot take a job, it's take at your words। इस बुक के अंदर राइटर अपने एक रिलेटिव की एग्जांपल देता है जो क्रिस्टल गेजर को मिलने इंडिया गया, वो जो सामने ऐसे गोल दायरा में रख के बताते हैं आपका फ्यूचर के भाई क्या होने वाला है, ऐसे जादू शादू करते हैं। उसने उसे बताया कि भाई तेरे हार्ट का मसला होने वाला है, कुछ महीनों में आप लुढ़क जाओगे, प्याला कर जाओगे। तो हुआ यूँ कि उसने वो सजेशन अपने माइंड के अंदर प्रोसीड कर दी और उसे कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया और उसने इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया। हुआ यूँ कि कुछ महीनों बाद उसकी डेथ हो गई। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जो आपके वाइटल ऑर्गन्स को चला रहा है। आप इधर बात कर रहे हैं, दिल खुद ब खुद धड़क रहा है, आप सोए हुए हैं, आप सांस ले रहे हैं, योर लंग्स डोंट रेस्ट, आप कॉन्टिन्यूसली ब्रीथ कर रहे होते हैं। ये सारे काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा था, वो सोता कभी नहीं है। और डॉक्टर SDL एक स्कॉटिक सर्जन थे जो टाइम पीरियड था लाइक 1843 से 1846 के में वो बड़े मशहूर थे। उस टाइम में वो एनेस्थीसिया के बगैर पेनलेस सर्जरियाँ किया करते थे। अब तो एनेस्थीसिया लगा के सर्जरी वगैरह करते हैं, आपके जिस्म को काट वाट देते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन वो पेशेंट को क्या करते थे, हाइप्नोटिक स्लीप में डाल देते थे और उसके सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर देते थे कि बेटा कुछ भी नहीं होना, तो कुछ भी नहीं होता था। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके वाइटल ऑर्गन्स को चला सकता है, वो इसे हील भी कर सकता है। जैसे प्लेसिबो इफेक्ट के अंदर एक बीमार को गोली दी जाती है, हालांकि उस गोली के अंदर कुछ भी नहीं होता, वो अंदर से खाली होती है। वो खाता है, खुश हो जाता है। वो खुश अपने बिलीव की वजह से होता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। एक और मशहूर वाक़या, एक बंदे को TB थी, वो सूटे मार मार के उसके फेफड़े ख़राब हो चुके थे। हिज सन डिसाइडेड टू हील हिज फादर। वो घर आता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जहाँ उसके अब्बा हजूर रहते होते हैं। वो इन्हें आके बताता है कि मैं इंग्लैंड में एक पादरी से मिला था, उसने मुझे $500 की ये अंगूठी दी है, इससे बहुत से लोग सेहतयाब हो गए हैं। आप भी क्या करें, इस अंगूठी को अपनी छाती के ऊपर रखें, दुआ करें और सो जाएं। अगली सुबह तक आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और अगली सुबह लिटरली वो बिल्कुल ठीक हुए होते हैं, उनके टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं। होता यूँ है कि वो लकड़ी का टुकड़ा उन्होंने रास्ते से उठाया होता है, उसे किसी दुकान पर जाके अंगूठी में फिट करवा लेते हैं ताकि वो रियल लगे। ये जो मिज़ारों विज़ारों पर लोग जाते हैं, दुआएं करते हैं, बिलीव करते हैं, वो जो मिरेकल टाइप्स हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अंधा यकीन रखते हैं कि ये सब कुछ होने वाला है और वो सब कुछ हो जाता है। अगर हम इस चीज़ को रिलीजन के साथ कनेक्ट करें तो खुदा ने दुआओं की कबूलियत का सिस्टम आपके अंदर रख दिया, क्योंकि ये आखिरकार सिस्टम और सबकॉन्शियस माइंड भी अल्लाह ताला का ही बनाया हुआ है। अभी एक और बंदा है जिसका नाम है ब्रेन एंटर मेसमन। ये कहता था कि मैं मैग्नेट वगैरह को आपकी बॉडी के इर्द गिर्द रखूँगा, ये जितनी भी डिजीज़ हैं उन सबको आपके अंदर से चूस लेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो मैग्नेट वाले प्रोसेस में लिटरली लोग हील भी कर जाते थे। बाद में जब स्टडी की गई तो पता चला वो मैग्नेट कुछ भी नहीं था, ये लोग अपने बिलीव की वजह से ठीक हो रहे थे। अप्रैल 1896 में फ्रांसिस्को में एक अर्थक्वेक आया था। इस जल्जले में ये हुआ था, जो लोग चल नहीं पा रहे थे, क्रिपल्ड लोग थे, भागना शुरू हो गए थे। भागना तो छोड़ो, वो दूसरों को बचाना शुरू हो गए थे। ये जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने हिट किया तो बंदा भूल गया कि भाई मुझे चलना नहीं आता, वो दौड़ गया, भाग गया कि भाई भागो फट जाएगी। तो कॉन्शियस माइंड से कमांड इतनी स्टिक किस्म की सबकॉन्शियस को लगी कि भाई उठो भागो। और सेकेंडली, कभी भी थॉट्स को अपने माइंड में क्वेश्चन के साथ कंपेल नहीं करना। एफर्टलेस वे इज़ द बेस्ट वे। आप स्टूडेंट हैं, आप इस चीज़ की मिसाल अच्छे से समझ सकते हैं कि जब एग्ज़ाम के दिन आते हैं तो हम अन्ने वाह पढ़ते हैं, अन्ने वाह। जैसे ही पेपर सामने आता है, ब्लैंक, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सब भूल जाता है। और जैसे ही हम गर्दन घुमा कर देखते हैं, वो टॉपर माँ की सीढ़ी लगा होता है, उसे टेंशन ही नहीं होती। एफर्टलेस, उसको टेंशन ही नहीं होती, भाई याद रहे, उसको डर ही नहीं है। आपको डर है कि आप फेल हो जाएंगे, हमारी फटी होती है। जैसे हम दरमियान में डर ले आए तो समझो वो जो सीड हमने प्लांट किया था उसको निकाल के हमने बाहर फेंक दिया। फिर अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पौधा उगे, भाई नहीं उगेगा। भाई दौलत का भी यही सीन है, कब चाहिए, कितनी चाहिए, स्पेसिफिक होकर बताओ। वो जिम कैरी की मिसाल लेते हैं, वो उसने $10 लाख का आई थिंक सो चेक लिखा था कि इसको मैं कैश करवाऊंगा, हालांकि उस वक्त उसके पास भी नहीं थे। लेकिन वो टाइम पीरियड आया, फिर उसके पास इतने पैसे थे कि वो उसे कैश करवा सकता था। सबसे बड़ी बीमारी हम में ये है कि हम अमीर और पैसे से नफरत करते हैं। अरे भाई क्यों? अगर आपको वेल्थ को कंडेम करेंगे तो भाई इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। क्या करना है इतने पैसे का, तो भाई दौलत आनी भी नहीं है।
If blood is circulating in your body, it's mean you are healthy. If money is circulating in your life, you are economically healthy. Money is not the root cause of all evil. भाई नोटों से इतनी नफरत क्यों करते हो? You cannot attract what you criticize. There are 3 simple steps of a success in life. Do what you love, specialize in that, and serve the community. सर्व करने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में सब कुछ खुद के लिए चाहिए तो बेटा बहुत बैड सीन है। अ सक्सेसफुल मैन इज़ नॉट सेल्फिश, हिज मेन डिज़ायर इन लाइफ इज़ टू सर्व ह्यूमैनिटी। आपका सबकॉन्शियस जो है वो टाइमलेस है, एफर्टलेस। ऐसा नहीं है कि जो लेबॉर्ट्री में बैठे हुए तो आइडियाज़ आएंगे वरना नहीं आएंगे। फ्रेडी के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। वो जो बेंजिंग रिंग के एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पा रहा था, उनको कोशिश कर रहा था, वो थक हार कर वापस जा रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि यार अगर सांप अपनी दुम को काटने के लिए गोल गोल घूमे तो क्या बनेगा? रिंग फॉर्म होगी। यानी कि अगर बेंजीन के एलिमेंट को रीअरेंज किया जाए तो एक रिंग में। सो इट इज़ अ टाइमलेस, सो योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ स्पेसलेस। सेकंड, आपके माइंड को नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर बेटा नींद पूरी नहीं करोगे तो ये कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएगा। खुद को जानबूझकर जगाए रखोगे तो माइक्रो स्लीप आने लग जाएंगी। लैक ऑफ अ स्लीप से मेमोरी बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो जाती है, परसेप्शन ख़राब हो जाती है। दूर बैठा बंदा इंसान की बजाय जानवर नज़र आने लग जाता है, बिल्ली भेड़ नज़र आने लग जाती है। सो अपने माइंड को प्रॉपर नींद प्रोवाइड करें। लेकिन वो और कुछ लोग होते हैं, दे एंजॉय देयर मिजरी, दे रिजेक्ट द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, दे रिजेक्ट द ट्रीटमेंट। और उनके मुँह से आपको मोस्टली ये सुनने को मिला था, अरे भाई अब कहाँ होता है, वो खुराक के ही नहीं रही, अब तो ये ज़माना ऐसा, अब बीमारियां खा गई हैं हमको। तो भाईजान कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डिफ़िकल्ट टू हैंडल लोग होते हैं, वो नेगेटिविटी से भरपूर होते हैं, हमेशा गालियां आपके बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही है, उनके चेहरों से नज़र आ जाता है मुश्तरी होशियार वाश, इन लोगों से दूर रहो, ये नेगेटिविटी कीड़े निकालेंगे आपसे। जब आप किसी को फिजिकली इल देखते हैं, टीबी वगैरह या कोई और बीमारी में है, तो उसे कहता है यार इसको मैं क्या कहूँ, ये पहले ही मरा हुआ है, छोड़ो दफ़ा करो इसको। तो भाई ऐसे लोग भी मेंटली इल होते हैं। ट्राई टू फॉरगिव योर सेल्स। साइंस कहती है कि आपकी बॉडी हर 11 मंथ बाद क्या चेंज हो रही होती है, तो पुरानी गलतियों का ब्लेम खुद को नए बंदे को क्यों देना है? सो क्रिएटिव पावर नेवर डाई। आप आने वाले दिन के साथ मज़ीद क्रिएटिविटी बढ़ रही होती है आप में। जितनी आपकी एज होती है उसी तरह आपका क्रिएटिविटी लेवल बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा कुछ लोग 40-50 की उम्र में ही रिटायर्ड हो जाते हैं और कुछ 70 साल की उम्र में बन के भी वज़ीर आज़म बैठ जाते हैं और मुल्क। सो योर माइंड इज़ लाइक अ पैराशूट। जब तक आप इसे खोलेंगे नहीं तो इसमें पावर कितनी है कितनी नहीं आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो अपने माइंड को ओपन करें, सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां ला सकता है। आपका मोटिवेशन का सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो आज के लिए भैया इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, विच थिंग यू लाइक एंड विच थिंग यू डोंट। अगर ये बुक आपको, इसका रिव्यू आपको पसंद आया तो इंशाल्लाह हम इसके बाद नेक्स्ट किसी और बुक का रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।